क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या सुमित्रा पवार दे देंगी इस्तीफा? क्या फिर एक हो जाएंगे अजीत गुट और शरद गुट? कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि कुछ घटनाक्रम इस प्रकार हुए। आप जानते हैं, अजीत पवार आज से कुछ एक हफ्ता, आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता के करीब पहले उनका प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन क्रैश पे भी कई सवालिया निशान है कि कई नेता राजनेता ऐसे हैं जो इसको महज दुर्घटना मानने को तैयार नहीं है। वो अलग विषय है, जांच का विषय है। उसकी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, आगे कब आएगी नहीं आएगी इसकी कोई जानकारी अब तक वो भी नहीं है। लेकिन मामला क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, शरद पवार काफी नाराज थे क्योंकि अभी अभी जो है महज 4 दिन हुए थे उसके बाद अजीत पवार के प्लेन क्रैश को हुए और तुरंत जो है शपथ ग्रहण समारोह रख दिया जाता है, जिससे शरद पवार काफी नाराज थे। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है कि एक जो है गुपचुप मुलाकात हुई है सुमित्रा पवार से और शरद पवार से। बंद कमरे की यह मुलाकात है, मीडिया को इसकी खबर नहीं दी गई है। इस मुलाकात के बारे में आपको बताते हैं कि बंद कमरे में बैठक, सुमित्रा के घर पर दादा को शरद पवार की श्रद्धांजलि, क्या एनसीपी विलय पर आने वाली है गुड न्यूज। तो ये हेडलाइंस चल रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की असमय मृत्यु के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस और पार्टी के दोनों खेमे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। बुधवार को शरद पवार, अजीत पवार अब सुमित्रा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नम आंखों से भतीजे को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत पवार के बेटे और कुछ अन्य लोगों के साथ शरद पवार की एक बैठक विधान परिस्थान हुई। तो कुल मिलाकर के जो है अजीत पवार और सुमित्रा पवार की बंद कमरे में बैठक हुई। देखिए हेडलाइंस, बंद कमरे में बैठक, सुमित्रा के घर पर दादा का शरद पवार को श्रद्धांजलि। तो ये तमाम हेडलाइंस जो है वो चल रही है। आप जानते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी ने पवार का पावर कम करने का काम किया, अजीत पवार जब थे तो अजीत पवार के पास बड़े बड़े मंत्रालय थे, लेकिन सुमित्रा पवार के पास जो है महज कहिए कि एक नाम का जो है उनको मंत्रालय देने का काम हुआ। तमाम हेडलाइंस बताते हुए, हेडलाइंस से आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से जो बीजेपी बाकी पार्टियों के साथ करती है, क्या वही एनसीपी के साथ करेगी, क्या वही जो है अजीत पवार की पार्टी के साथ करेगी। क्योंकि ऐसा जो है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कुर्सी मिला है, दूसरी तरफ वहां एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि ईडी के अंदर फाइल सुमित्रा पवार की खोल दी गई है। देखिए हेडलाइंस, डिप्टी सीएम की मिली कुर्सी लेकिन ईडी के पास आफत की चाबी, 20 करोड़ का वो सीक्रेट जो सुमित्रा पवार की उड़ा सकती है नींद। तो यही वो मसला है, यही वो घोटाले का जो फाइल है जो बीजेपी खोल रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसी कारण जो है सुमित्रा पवार और शरद पवार जो है दोनों बातचीत कर रहे हैं कि दोनों परिवार एक हो जाए। क्योंकि शरद पवार की जो पार्टी है उन्होंने एक वीडियो जारी भी किया था, देखिए वीडियो स्क्रीन में दिख रहे होंगे, कि अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में यह तय हुआ था कि दोनों पार्टी एक साथ हो जाएगी और प्रदेश में चुनाव साथ में लड़ेगी, दोनों का विलय हो जाएगा। तो ये बात जो है वो कही गई थी। अब आगे हेडलाइंस देखिए क्या सब चल रहा है। घट गई पवार पावर, सुनेत्रा डिप्टी सीएम पर दादा जितनी ताकत नहीं, इस मंत्रालय को फडणवीस ने रख लिया अपने पास। तो जो अजीत पवार के वक्त में जो मंत्रालय था अजीत पवार की पार्टी के पास, एक उप मुख्यमंत्री के पास, वो मंत्रालय फडणवीस ने अपने पास रख लिया। तो ये हेडलाइंस है। दूसरा देखिए, डिप्टी सीएम की मिली कुर्सी लेकिन ईडी के पास आफत की चाबी। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय सीएम के पास, मंत्रालय के आवंटन के मुताबिक वित्त विभाग जो पहले स्वर्गीय अजीत पवार के पास था, अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संभालेंगे। इसके साथ ही योजना विभाग भी इनके पास ही रहेगा। इसका मतलब है कि 2026 का राज्य बजट फडणवीस ही पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर फडणवीस जो है पेश करेंगे। सुनेत्रा पवार को मिले 3 विभाग। सरकारी पत्र के अनुसार सुनेत्रा पवार को राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास व वक्फ विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि यह विभाग प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वित्त मंत्रालय जितने प्रभावशाली नहीं माना जाता है। तो कम जो प्रभावशाली जो है वो विभाग जो दिया गया है। देखिए अजीत पवार जो है वो काफी नाराज तो थे। उनका हेडलाइन देखिए, अजीत की इच्छा थी कि एनसीपी गुटों का विलय हो, 12 फरवरी को ऐलान होना था। तो शरद पवार ने यह कहा था कि दोनों गुट जो है एक साथ आ रहे थे और 12 फरवरी को इसका ऐलान होने था। एक और हेडलाइंस आप देखिए, सुमित्रा स्टिल फेसिंग तो 25,000 करोड़ बैंक स्कैम स्क्रूटनी। तो ये सुमित्रा जो है वो फेस कर रही हैं। तो एनसीपी के विलय को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया अफवाह, बोले ऐसे होता तो मुझे पता होता। तो उनके हिसाब से ये अफवाह है। लेकिन
ये जो है मुलाकात जो हुई है, इस मुलाकात की चर्चा जो है पूरी तरीके से राजधानी महाराष्ट्र में चल रही है कि क्या अजीत पवार और जो की पार्टी और शरद पवार के जो चाचा और भतीजा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पवार परिवार में जो है सबसे ज़्यादा आज भी जो है वो शरद पवार का चलता है। शरद पवार ही मेन जो है पावर पवार जो कहते हैं वो शरद पवार के ही हाथ में है। जो परिवार का जो फैसला होता है वो शरद पवार ही कहते हैं। भले पार्टी का सबका दोनों का अलग-अलग पार्टी है, अपना-अपना फैसला होता है, लेकिन परिवार का फैसला जो होता है वो शरद पवार करते हैं। हमने ये देखा जब शरद पवार नाराज़ हुए हैं तो बेटा पार्थ पवार जो हैं वो मनाने के लिए शरद पवार के पास गए, वहाँ उनसे बातचीत की। जब माँ जो है वो शपथ ले रही थी तो कहा जा रहा था कि शरद पवार जो है काफ़ी नाराज़ है कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी समय नहीं लेना, शपथ नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसको कमज़ोर करने का काम करती है। तो ये भी आशंकाएँ लगाई जा रही है कि जिस तरह ऑपरेशन लोटस करने का काम उसने जो है बाकी कई राज्य में, ओडिशा जैसे में देखिए कई पार्टियों को ख़त्म कर दिया, जिसके साथ खुद साथ में रह के गठबंधन में चुनाव की उस पार्टी को ख़त्म कर देती है, क्षेत्रीय पार्टी को। ये इतिहास बीजेपी का रहा। तो क्या बीजेपी इस तरह का भी कोई हथकंडा ईडी सीबीआई के ज़रिए करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हमने जो तमाम हेडलाइंस और खबरें आपको बताई कि तमाम फाइल को जो है वो खोल दिया गया है। एक बार फिर आपको पढ़ के बता देते हैं, वो जरा देख लीजिए क्या हेडलाइंस चल रही है, जरा वो देखिए। देखिए, एक हाथ में कुर्सी दूसरे में खतरा, ईडी के पास सुनेत्रा पवार का पूरा बायोडाटा। तो ये जो है इस तरह की हेडलाइंस चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।